हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम एक सीरियस टॉपिक पर बात करने आए हैं आपसे, जो कि है जो जीके पीएसआई का एग्ज़ाम हुआ। उसमें जो धांधली हुई है, जो कि आप ट्विटर और हर जगह पे, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे आप न्यूज़ चैनल में देखिए तो ये बातें आ रही हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें कोई ना कोई धांधली, करप्शन जो है वो हुआ ही हुआ है। तो इसमें तो हम अभी सारे स्टूडेंट्स क्योंकि इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन अगर आप इससे पहले भी अगर आप चीज़ों को देखो तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे कि पहले भी ये चीज़ें हुई हैं। अगर आप देखो, थोड़ा-सा अगर आप अ, थोड़ा-सा पीछे चले जाओ तो आपको दिखेगा कि जो एफडब्ल्यू का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी यही चीज़ें हुई। उसमें भी आपको सबको पता है कि कैसे कौन टॉपर बन गया, क्या हुआ, क्या चीज़ें नहीं हुई। उसके बाद आप देखोगे, थोड़ा पीछे जाओ तो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ। उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें भी धाँधली ही धाँधली थी। पहले तो उनके कंप्यूटर्स काम नहीं करने लगे, जब करने लगे तो उसके बाद भी वो चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं, स्मूथली उन्होंने बोला कि कंडक्ट करवा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। अगर आप देखोगे उस एग्ज़ाम को जाकर, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, उनको पता होगा कि वहाँ पे कैसे एग्ज़ाम करवा रहे थे वो। कि आप जो हैं, कोई थर्मल स्कैनिंग नहीं हो रही है, कोई सीटिंग प्लान नहीं है, रोल नंबर वाइज़ नहीं बिठा रहे, कोई कुछ नहीं है। आप 5-6 फ्रेंड्स जो हैं मिलकर भी कहीं भी बैठ सकते हैं। आपस में डिस्कशन है, सब कुछ है, एक साथ मिलकर बैठे हुए हैं जैसे क्लासरूम में हों, कंधे से कंधा मिलाकर जो है एस्पिरेंट्स जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये कोई एग्ज़ाम करवाने का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे एक सीबीटी एग्ज़ाम ऐसे नहीं होते हैं। अगर आप देखोगे जो नेशनल लेवल की एजेंसीज़ होती हैं वो एग्ज़ाम करवाती हैं, तो उनका एग्ज़ाम करवाने का क्या तरीका है, वो कम से कम उसमें 1 मीटर का डिस्टेंस होता है उनके बीच में, तो वहाँ पे कोई कुछ कर ही नहीं सकता। यहाँ पे जो है एक-दूसरे को आराम से डिस्कस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे, कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और ना कोई थर्मल स्कैनिंग है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी लेके कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, जाओ बस बैठो, एग्ज़ाम दो। तो वो बिल्कुल ही एक तरह का अजीब-सा था कि आप कैसे ऐसे एग्ज़ाम करवा रहे हो। तो हालाँकि उस पर भी थोड़ी बहुत बच्चों ने जो है थोड़ा बहुत किया प्रोटेस्ट, फ़ेसबुक वगैरह, ट्विटर पे, लेकिन उतना वो नहीं हुआ। और बच्चे जो हैं और प्रिपरेशन में स्टार्ट हो गए, जैसे एफडब्ल्यू वगैरह है या उसके लिए तैयारी करने लगे। तो एफडब्ल्यू में अगर आप देखोगे तो उसमें भी जो टॉपर्स हैं हमारे, उन्होंने ना तो कोई इंटरव्यू दिया, ना उनका कोई सिटिंग स्टडी प्लान आया, ना कोई कुछ, उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं की। और हालाँकि तब भी चीज़ें जो हैं सामने आई, तब भी बोला गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन तब जो है इतना ज़्यादा लेवल पर जो है प्रोटेस्ट नहीं हुआ। हालाँकि होना चाहिए था। अगर जूनियर असिस्टेंट या एफडब्ल्यू के टाइम पर ये चीज़ें हुई होती तो मुझे लगता है शायद जेके पीएसआई में ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती, कम दिखती। लेकिन उस टाइम पे बच्चों ने जो है ये चीज़ें नहीं की, इतना मास लेवल पे प्रोटेस्ट नहीं किया, तो उन्होंने फिर से अपना काम जो है कंटिन्यू रखा और जेके पीएसआई में तो हद ही कर दी। ठीक है? अगर आप देखोगे तो जो टॉपर्स हैं हमारे एफडब्ल्यू के, वो जेके पीएसआई में अगर आप देखोगे तो उनका जो है क्या स्कोर है, वो क्यों है? आप ज़रा सोचो उसको। पहले बोलते थे जब एफडब्ल्यू का एग्ज़ाम हुआ, तब भी जब आवाज़ उठी तो बोला कि नहीं जी, कोई कुछ भी कर सकता है, अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकता है वो, कितना भी टाइम उसको मिले वो कर सकता है। येस, आई एग्री, कर सकता है वो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि क्या वो स्टूडेंट्स जो हैं, क्या वो एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? एक स्टूडेंट जो है वो एफडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर करता है, पूरे उसको इतना ज़्यादा टाइम मिल रहा है, उसको 1 डेढ़ 2 साल उसको मिल रहे हैं, वो एफडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है? और साथ में अब 1 महीने के अंदर जेके पीएसआई के पेपर है, तो अब उसका जो स्कोर है एफडब्ल्यू में वो बिल्कुल ही कम है, ठीक है? 20%, 30% स्कोर लेकर बंदा जो है वो 100% 1 महीने के अंदर इतने मार्क्स ले रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? हम मानते हैं 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स जो हैं आप आगे पीछे हो सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा स्कोर करना ये तो एक सोचने वाली बात है कि ये कैसे कर रहा है कोई। और वहीं पर जो हमारे एफडब्ल्यू के टॉपर्स हैं, वो जेके पीएसआई में क्यों फिर से बॉटम पर हैं? ऐसा क्यों है? क्या जो टॉपर अभी 100 मार्क्स, जो एफडब्ल्यू में 100 मार्क्स ले रहा है, क्या वो इसमें
JKPSI में 90% मार्क्स नहीं ले सकता था? बिल्कुल ले सकता था, क्योंकि जो FAA का सिलेबस है और जो JKPSI का सिलेबस है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, अगर आप अकाउंटेंसी को छोड़ दो। और जो अकाउंटेंसी आई भी थी वेब एग्ज़ाम में, वो इतनी भी कोई टफ़ नहीं थी कि आप जो हैं FAA में नहीं कर सकते या JKPSI में आप वो पढ़ के पेपर नहीं कर सकते। सिलेबस बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सेम था। हालांकि JKPSI का सिलेबस जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो आप जो है FAA में इतना कम स्कोर कर रहे हैं और फिर आप JKPSI में इतना ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? या आप FAA के टॉपर हैं लेकिन आप JKPSI में बिल्कुल ही बॉटम पर चले गए, ये कैसे हो सकता है? क्या उनका एक महीने में सारा कुछ भूल गया? ऐसे तो होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनका जो FAA में जो उन्होंने जो भी जुगाड़ लगाया था वो उनका वहाँ हो गया, तो अब उनको दूसरा जुगाड़ लगाने की कोई ज़रूरत थी नहीं। तो उन्होंने ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिया अपने देखने के लिए कि हम कितने पानी में हैं, तो वहाँ पता चल गया कि वो कितने पानी में हैं। और जो FAA में लो स्कोरिंग थे उन्होंने भी कोई जुगाड़ लगा के जो है JKPSI में वो टॉपर बन गए, ठीक है। तो ये सारा जो है ये जुगाड़ लग रहा है मुझे। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है प्रोटेस्ट करें, अच्छे से प्रोटेस्ट करें, ताकि जो और वैकेंसीज़ हैं उनमें ये चीज़ें ना हों। मैं तो यही कहूँगा उनमें ये चीज़ें ना हों, ताकि जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ धोखा ना हो, वो मेरिट में आएँ और उनकी भी जॉब लगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये अभी 20 फैमिलीज़ जो हैं इनका एक डाटा है मेरे पास है, और भी ऐसे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और इनका आप देखिए एक ही फैमिली से 2-2 3-3 स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर जो है ऑलमोस्ट 100+ है, और इनका तो डन है कि होना ही होना है, ठीक है। और साथ में इनका जो मार्क्स हैं सिबलिंग्स के, ये इतना भी इनमें कोई ख़ास वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल सेम सेम मार्क्स इनके हमारे पास देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, और ये जो फ्रॉड है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। प्रेशराइज़ करो JKSSB को, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और इन चीज़ों को आप बाहर निकालो। देखिए जैसे मेरे पास ये अभी एक चैटिंग आई हुई है, इसमें चीज़ें जो हैं क्लियरली बताई हुई हैं। किसी दो बंदों के बीच में बात हुई है कि पुलिस वाले बंदे का फुल नेम बता भाई, रेजिडेंट वगैरह कहाँ है। इसने कहा है पुलिस वाला अलग है, वो कोई सोनू है, नीतीश का रिश्तेदार है, लड़का बता रहे थे सोनू नाम है उसका, खोर साइड का है। यही इन्फॉर्मेशन तेरे पास अश्वनी के विलेज ठांगेर बता रहे हैं, क्या नाम पता नहीं क्या लिखा है, गेम करवाने वाला बंदा कौन है। तो इसने कहा है कि ये कोई अश्वनी है जो आर्मी से रिटायर्ड है। फिर उसके बाद इसने कहा कि ये पहले भी और आर्मी के लिए भी करवाता था, लेकिन अब ये JKSSB के लिए करवा रहा है, और EduMax कोई लाइब्रेरी है वहाँ से ये करवाता है। और भी ऐसी बहुत सारी, देखिए आप चैट में पढ़ सकते हो, ऐसी और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ या बहुत सारे ऐसे कुछ सोर्सेज रहे होंगे जहाँ से ये चीज़ें जो हैं सामने देखने को हमें मिल रही हैं कि ये फ्रॉड हुआ है। और ये फ्रॉड मैं बोलता हूँ ये JKPSI में ही नहीं है, बल्कि ये FAA में भी हुआ है। और आप चलो जूनियर असिस्टेंट का तो उसमें तो सीटिंग प्लान का सारा मसला था, तो उसमें तो फ्रॉड ही है। लेकिन ये चीज़ें सारे फ्रॉड जो सामने आने चाहिए, FAA, जूनियर असिस्टेंट, JKPSI, सब के लिए आवाज़ उठाओ, और जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो इसमें आने चाहिए। उनके साथ जो है किसी तरह का धोखा नहीं होना चाहिए। और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और अपना कमेंट जो है वो ज़रूर बताएं कि मैंने जो आपके सामने जो चीज़ें रखी क्या वो एक्चुअल में हैं या नहीं हैं। आप क्या सोचते हो वो मुझे प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।